हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो है हम एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। जनरली बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे आपने एक्सपर्ट्स को बताते हुए सुना होगा कि आपको अगर स्टॉक ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक खरीदने हैं तो आपको उसकी RSI चेक कर लेनी चाहिए। वो RSI क्या है उस बारे में जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। RSI से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि बाई सिग्नल मिल रहा है या सेल सिग्नल मिल रहा है। RSI को कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने स्टॉक को चूज़ करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम इस पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो है चलिए इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स में हम पहला जो है वो देखेंगे कि RSI क्या है। दूसरा जो है RSI का बाई सिग्नल कैसे पता किया जाए। तीसरा जो है RSI का सेल सिग्नल कैसे पता किया जाए। चौथा जो है RSI के फ़ायदे। पांचवा जो है RSI की सावधानियाँ। ये जो है वन बाय वन हम देखेंगे, ठीक है। RSI स्टॉक मार्केट में एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है जो आपको जो है उस स्टॉक के ऊपर, जिस स्टॉक पे आप RSI लगाते हो, उस स्टॉक की स्ट्रेंथ को आपको बताता है। वो आपको ये बताता है कि ये स्टॉक का जो मतलब ट्रेंड है वो क्या होने वाला है, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। RSI प्राइस चार्ट पे 0 से लेके 100 के बीच में घूमता है। यह एक इंडिकेटर है। RSI में दो रेखाएं होती हैं, 70 जो ऊपर की रेखा होती है, 30 जो नीचे की रेखा होती है। ये जो है ट्रेडिशनल RSI है, जिसमें 70 के ऊपर ओवर बॉट कंसिडर किया जाता है और 30 के नीचे ओवर सोल्ड कंसीडर किया जाता है, ठीक है। लेकिन हम ट्रेडिशनल RSI नहीं फॉलो करेंगे, हम अपना कन्वेंशनल RSI फॉलो करेंगे। हम कन्वेंशनल RSI उसमें बनाएंगे। तो हमें क्या करना होगा कि अपनी RSI के सेटिंग, जो RSI में जो सेटिंग है उसको एडिट करके उसकी सेटिंग को चेंज करना होगा। हमारा जो ऊपर की रेखा होगी उसको 60 करना होगा, जो नीचे की रेखा होगी उसको 40 करना होगा, ठीक है। तो जो है बेसिकली हम, और एक चीज़ हमारे दिमाग में, क्योंकि यहाँ पे क्या है 70 ओवर बॉट है और 30 ओवर सोल्ड है ट्रेडिशनल वाले में। तो हमारे केस में क्या होगा कि जब 80 के ऊपर, हमारे माइंड में दो और रेखाएं बनानी पड़ेंगी। वो जो दो रेखाएं सेटिंग के साथ आती हैं, जो RSI टूल के साथ आती हैं, उनके अलावा भी हमारे माइंड में दो रेखाएं बना के रखनी होगी। माइंड में कहीं ना कहीं वो रखना पड़ेगा कि जो है 80 इज़ ओवर बॉट, 80 के ऊपर गया तो ओवर बॉट कंडीशन हो जाएगा, वहाँ से कभी भी रिवर्सल आ सकता है। और 20 के नीचे गया तो ओवरसोल्ड कंडीशन हो जाएगा। हमारे लिए 70-30 नहीं होगा, 60 के ऊपर भी मोमेंटम ट्रेडिंग होगी और 40 पे जो है सपोर्ट ट्रेडिंग होगी, 60 पे भी सपोर्ट ट्रेडिंग होगी। क्योंकि 60 के ऊपर जाने के बाद स्टॉक में मोमेंट रहता है, ठीक है। वो स्टॉक में तेज़ी है, इसीलिए वो 60 के ऊपर भी अभी चलेगा। क्योंकि आप अगर देखोगे पुराने, अडानी को मत ही देखना, मतलब अडानी के एग्जाम्पल भी मेरे को याद आ रहे हैं। तो अडानी के जो अडानी इंटरप्राइजेस था, उसके कुछ दिनों तक, क्या इनफैक्ट सालों तक जो है वो 60 के ऊपर, इवन 70 के ऊपर रहा, 91 तक गया उसका RSI। तो वो वैसा नहीं होता। अगर आप 70 ओवर सोल्ड कंसिडर, तो अभी कभी खरीदोगे ही नहीं ना। तो इस तरह का नहीं। तो आप जो है कन्वेंशनल फॉलो करो, 40 और 60। 40 के सपोर्ट पे ट्रेड करना है अपने को, 60 के सपोर्ट पे ट्रेड करना है, 40 ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, 60 ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि RSI जो है कैसे दिखता है। तो आप देखो, RSI जो है पहले मैंने सेलेक्ट किया, RSI को अप्लाई किया। अभी RSI के सेटिंग को एडिट कर रहा हूँ। RSI में जो सेटिंग लगा रहा हूँ वो 60 और 40 लगा रहा हूँ। तो 40 इज़ माई द लोअर वन और 60 जो है वो सबसे ऊपर वाला है। इसके बाद कंसिडर करना है कि जब भी ये 60 मतलब इसमें और दो चीज़ें कंसिडर करनी है, 80 वाले पे और 20 के नीचे वाला, मतलब 20 के नीचे ओवरसोल्ड और 80 के ऊपर ओवरबॉट, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने, क्योंकि मैं ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ तो आपको ज़ीरोधा पे ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो आप वहाँ पे अप्लाई करके ये चेक कर सकते हो। अब RSI के बाई सिग्नल कैसे होंगे या RSI पे बाई सिग्नल कैसे दिखेगा। तो RSI देखो, इंडिविजुअली आप यूज़ कर सकते हो, इंडिविजुअली कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको, आपको कहते हैं ना कि आप ट्रेडिंग की, या आप इसको, कोई सिग्नल परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। आपको परफेक्ट बनाने के लिए कॉम्बिनेशंस यूज़ करने पड़ते हैं। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको ये गारंटी नहीं कि 100% सक्सेस ही होना है। बट आपका प्रोबेबिलिटी हाई करने के लिए आप उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हो। तो RSI के टूल के साथ कुछ ऐसा चीज़ ऐड ऑन करें जिससे हमें
अपनी प्रोबेबिलिटी यानी अपने सक्सेस रेट जो है वो ज़्यादा रहें। वो क्या होगा, मेरा बेस्ट जो है, मैं सोचता हूँ कि मूविंग एवरेज को अगर RSI के साथ आप जोड़ के ट्रेड कर रहे हो तो आप ना, आपके जो सक्सेस रेट है वो अच्छा 70, 60, 70, 80% तक हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मूविंग एवरेज और RSI के ट्रेड के कॉम्बिनेशन के साथ कुछ ट्रेड्स देखेंगे जिनमें हम पता करने की कोशिश करेंगे कि ये बाई सिग्नल है, ये सेल सिग्नल है। ठीक है, तो ये हो गया बाई सिग्नल, सेल सिग्नल। और एक नगेट बताता हूँ। नगेट ये है कि जब भी कोई भी स्टॉक 60 के ऊपर है तो आप समझ लीजिए वो बुलिश स्टॉक है, उसमें भी कभी भी करंट आता है, यानी जब भी उसमें एंट्री करने का मौका मिलेगा तब हम उसमें एंट्री करेंगे। वो क्योंकि अगर 60 के ऊपर काफ़ी दिनों तक रहता है तो दैट मीन्स उस स्टॉक में इतना स्ट्रेंथ है कि वो स्टॉक गिर नहीं रहा है, लोग उसमें होल्ड करके रखें अपने पोजीशन को और लोग ऐड ऑन भी हो रहे हैं। तो जब होल्ड करके रखे हैं तो वो वहीं पे पड़ा रहेगा, मतलब उसका जो 60 के ऊपर ही रहेगा। लोग ऐड ऑन करेंगे तो वो RSI और बढ़ना स्टार्ट होगा। तो जो है ये एक तरीका है आपको अंडरस्टैंड करने का कि अगर 60 पे स्टॉक होल्ड पे है यानी उस पर बना हुआ है काफ़ी दिनों से, दैट मीन्स वो स्टॉक पे स्ट्रेंथ है, अभी वो स्टॉक जो है करंट पकड़ सकता है। जब भी आपको बाई अपॉर्चुनिटी वहाँ मिलती है तो आपको बाई करते रहना चाहिए। तो कंक्लूज़न पे आते हैं। कंक्लूज़न तो इससे हमें पता चला शेयर के बुलिश और बेरिश ट्रेंड का ट्रेंड, मतलब RSI के माध्यम से हम शेयर का बुलिश देख सकते हैं, बेरिश देख सकते हैं। 60 के ऊपर रहा तो बुलिश है, 40 के नीचे रहा तो बेरिश है। 4 चीज़ें हम समझते हैं। एक होता है बेरिश, एक होता है साइडवेज, नहीं एक होता है स्ट्रॉन्ग बेरिश, एक होता है बेरिश, एक होता है साइडवेज, स्ट्रॉन्ग बुलिश। तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कब होगा, जब 80 के ऊपर होगा। बुलिश के कब होगा, जब 60 के ऊपर होगा। साइडवेज कब होगा, जब 60-40 में जो है ट्रेड कर रहा होगा स्टॉक। बेयरिश कब होगा, जब 40 के नीचे होगा। स्ट्रॉन्ग बेयरिश कब होगा, जब 20 के नीचे चला जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग बेयरिश और स्ट्रॉन्ग बुलिश दोनों में अपने को कोशिश करना है कि ट्रेड नहीं करें, क्योंकि वहाँ से कभी भी वो चीज़ें आपका वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बाकी बेयरिश, बुलिश और साइडवेज में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना है। कोशिश करो साइडवेज भी नहीं करो, बुलिश और बेयरिश पे ही ट्रेड करो, तो दैट इज़ बेस्ट। और उसमें जो है आपका सक्सेस रेट भी ज़्यादा रहता है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम लोगों ने RSI को समझा, RSI क्या है, RSI में बाई सिग्नल कैसे पता करते हैं, RSI में सेल सिग्नल कैसे पता करते हैं, और आइए देखते हैं RSI के फ़ायदे और सावधानियाँ।